मुझे पाकिस्तान पे उम्मीद थी, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी अदलिया जिंदाबाद। कोई सानिया ज़रा और नहीं होगी, किसी किसान की, किसी मजदूर की, किसी यतीम की। नाज़रीन इकराम, 9 जुलाई 2024 को दूसरे फ्रेम में आप तस्वीर देख रहे हैं। सानिया ज़हरा, इसकी खुदकुशी पूरे पाकिस्तान में एकदम एक खबर आई थी और आपने देखा होगा खूबसूरत बेडरूम में दीवान, एक जो सोफा सेट था और भी हैवी किस्म के वहां पे फर्नीचर सेट थे, हैवी किस्म का बेड था जिसके ऊपर लटकती लाश आपको नजर आ रही थी। सानिया ज़हरा जो कि 5 से 6 माह की हामला थी, इसकी खुदकुशी की बाज गश्त सुनाई दी थी। उसके बाद इसके वालिद असद अब्बास शाह ने परसों किया मुकदमा और कहा कि मेरी बेटी को कत्ल किया गया है। अब आज से 3 दिन पहले मुल्तान की सेशन कोर्ट ने इसको कत्ल मानते हुए इसके खामद अली रजा को सजाए मौत, देवर और इसकी सास को उम्र कैद की सजा सुना दी। नाज़रीन इकराम, अब पीछे चलते हैं। इसके वालिद ने तकरीबन 1.5 साल 16 से 17 माह इसको स्ट्रगल करने के बाद बिलाखिर अदालती फैसला अब सामने आ चुका है। इसको कत्ल करार देकर सजाए मौत इसके खामद को सुना दी गई है। नाज़रीन इकराम, ये एक बड़ी हैवी किस्म का 1.5 साल इसके ऊपर फाइट हुई। अब इसका वालिद दूसरे फ्रेम में रोते हुए बता रहा है कि किस तरह मैं ये मुकदमा नहीं जीता, पाकिस्तानी ये मुकदमा जीत चुके हैं, बेटियां पाकिस्तान की ये मुकदमा जीत चुकी हैं। और वो ये भी कह रहा है इस मुकदमा और इसके फैसले के बाद अब बहुएं अपने ससुराल के घरों में कत्ल नहीं होंगी। इसका फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन 1.5 साल लगा, बिलाखिर सच सामने आया। देखिए, जब इसके खामद ने तब जब कहा था कि ये खुदकुशी इसने खुद जानबूझ के की है, और उसने ये भी कहा था कि इसके खानदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अली रजा ने, तब मैं आपको पीछे 1.5 साल लेके जा रहा हूं। उसने कहा था कि इसके खानदान में पहले भी खुदकुशी हुई है, लिहाजा वो ऐसा करते हैं, इसलिए मेरी बीवी ने भी ऐसा किया है। इसके बाप की एक रट थी कि मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। इतने साल जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन वो खुदकुशी नहीं कर सकती, और उसने केस को परसू किया, कब्र कुशाई हुई। उसके बाद फॉरेंसिक की टीम और बाकी जितने हमारे इदारे हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त वर्क किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गले में कपड़ा डाला गया था वो कपड़ा कॉटन का था, वो फिसल नहीं सकता था। तो अगर ये लटकी थी तो ये फिसल के नीचे कैसे आ गई? ये घुटनों के बल बेड के ऊपर वो जो एक पड़ा हुआ था, मैंने आपको जैसे बताया हैवी किस्म का सोफा, जो दीवान सोफा था, उसके बाप ने पता नहीं क्या कुछ चाव लाडों से दिया था, तो उसके ऊपर वो घुटनों के बल ऐसे नीचे झुकी हुई थी। जब तस्वीर नजर आ रही दूसरे फ्रेम में आप देख भी सकते हैं, तो वहां पे इसके ऊपर भी बहस हुई कि वो वहां पे ये चीज मानी गई कि अगर कोई रेशमी कपड़ा या कुछ दूसरा होता तो लगता कि शायद वो सिरक के नीचे आ गई है। ये कॉटन का कपड़ा था और वहां पे वो फिक्स था, नीचे नहीं आ सकता। उसके बाद दूसरी ये चीज के जो फॉरेंसिक की टीमें और बाकी जो टीमों ने कब्र कुशाई के बाद गले के ऊपर जो खुदकुशी के खींच पड़ती जो निशान होते हैं ना, वो नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसमें मतलब बहुत सारी चीजें सामने आई। और उसके बाद ये भी हम आपको बता दें, वो जो कपड़ा था उसके ऊपर उसकी सास का डीएनए मैच हुआ। उसके बाद नाखन में मुबैना तौर पर खामद और उसके देवर का डीएनए मैच हुआ। तो बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बिलाखिर खावत को सजाए मौत, देवर और सास को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और हम आपको बताते चले कि जब इसको मुबैना तौर पर कत्ल किया गया था, इसका 9 माह का बेटा और 3 साल का बेटा भी मौजूद था, जो कि अब ज़ाहिरी तौर पे बड़ा कुछ हो गया होगा। और उसके साथ साथ इसके पेट में 5 से 6 माह का बच्चा भी मौजूद था। लेकिन ये सारा कुछ देखिए, आपको हम बताते चले कि किसी भी चीज का हल खत्म करना जान लेना नहीं होता। बैठ के सुलझाए, नहीं सुलझता तो आप उसको उसके घर में भेज दें, नहीं तो एंड ऑफ द डे कत्ल जो है ना वो छुपता नहीं है। किसी की जान लेंगे तो आप यहां होंगे, आप सच सामने आएगा, सच सामने आकर ही रहता है। कत्ल कभी भी नहीं छुपता, अल्लाह ढील जरूर दे देता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब वो रस्सी खींचता है ना तो फिर सारा कुछ सामने आ जाता है। तो ये एक
जो ड्रॉप सीन था 1.5 साल लगे सानिया जहरा केस में, और इसका ये ड्रॉप सीन सामने आया। और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसका वालिद, इन दौरान बहुत सारी चीजें जो है ना सामने आई, अनफोल्ड होती रही। इसके जो वालिद था उसने ये भी कहा कि मेरी चूंकि चौक कमारा वाला भी जायदाद थी, मेरा जब बेटा फौत हुआ तो वो कह रहे थे कि वो जायदाद अपने नाम लगवाओ। अब आपका भाई तो कोई है नहीं, आप बहन हो, बड़ी हो, दूसरी छोटी, आप अपने नाम सारी जायदाद लगवाओ। इसका भी झगड़ा था, बहुत सारी चीजें। देखिए पैसा जब इन्वॉल्व आए, जब ये चीजें जायदाद आती हैं तो एक लंबी लिस्ट होती है। बास दफा बंदे को वो सजाएं मिल रही होती हैं जो कसूर भी नहीं होता, कसूर कोई और होता है। तो लेकिन एंड ऑफ द डे कानून जीता, पाकिस्तान की अदालतें जीती, देर आए दुरुस्त आए, ये आपके सामने आ गया। इस बारे में मजीद जो चीजें आएंगी वो भी आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा।